हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं अध्याय 1 का प्रश्न उत्तर। आपके अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन रिपन, कर्जन इरविन, वारेन हेस्टिंग्स, डलहौजी। तो आपका सही उत्तर है, ए नंबर लगा दीजिएगा। आपका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट आता है आपका, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल, जेम्स रैनल। सही उत्तर होगा जेम्स मिल। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है पाश्चात्यकरण, समाजीकरण, औपनिवेशीकरण, स्वदेशीकरण। सही उत्तर है औपनिवेशीकरण। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है पुस्तकालय, अभिलेखागार, प्रयोगशाला, संग्रहालय। सही उत्तर होगा अभिलेखागार। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है। उत्तर है इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता का विकास हुआ। प्रश्न 6 में है, सुलेखन विष किसे कहा गया है। उत्तर है सुंदर लेख लिखने वाले लोग को सुलेखन विष कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका, अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। महत्वपूर्ण कागज, नोटिस, रिपोर्ट एवं अफसरों द्वारा प्राप्तियों, अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8, इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता था। उत्तर है इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास तिथियों का महत्व होता है। कौन सा युद्ध कब हुआ, राजाओं की समस्त जानकारी, इसलिए घटनाओं की निश्चित तिथि जानने के लिए इतिहास को तारीखों से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुआ। उत्तर है छपाई की तकनीक से जनता को कई लाभ हुए। अखबार छपने लगे जिससे जनता घर पर ही अपने आसपास एवं बाहर की जानकारी प्राप्त करने लगी। समाज सुधारक एवं कवियों, उपन्यासकारों ने अपनी विचार एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है। जब एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाकर वहाँ राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 11, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया है। जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण के क्या उद्देश्य थे। उत्तर है औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था।
तो बच्चों ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।